देखिए, हिंदू संघर्ष समिति के द्वारा ये सनातन धर्म संसद का जो आयोजन हो रहा है हनुमत धाम में, इसका जो मूल उद्देश्य है वह अपनी सनातन धर्म के जो मान बिंदु हैं, जो मूल विषय हैं, उन विषयों को जन जन तक पहुंचा करके सनातन धर्म को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करना है। बहुत सारे मुद्दे हैं और चूँकि गाय तो हमेशा से हमारी माँ है और माँ को अगर संपूर्ण राष्ट्र एक स्वर से माँ मान ले और उसी लिए हम लोगों का एक प्रयास है। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो हमारे भगवान श्री राम के शासनकाल से है। जैसा भगवान श्री राम चंद्र जी का हिंदू राष्ट्र था, हम बिल्कुल उसी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार को प्रातः 9 बजे हमारे जिले की धार्मिक पौराणिक स्थली सुगर तीर्थ के पावन धाम हनुमान धाम में सनातन धर्म संसद का दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है। हम जनपद वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे आयोजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसमें सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए कुछ धर्म विरोधी ताकतें में जातियों में बांटकर सनातन धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही हैं। सनातन धर्म को एक झंडे, एक ध्वज के नीचे लाने के लिए सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमने कुछ हिंदुत्व से जुड़े बिंदु रखे हैं। पूरे भारतवर्ष से लगभग 17 महामंडलेश्वर पूज्य महाराज इसमें शामिल होंगे। सनातन धर्म की संसद लगेगी, उसमें उन बिंदुओं पर चर्चा होगी। चर्चा के उपरांत वहाँ प्रस्ताव पास किए जाएंगे और भारत सरकार के राजपुरोहित डॉक्टर सीतारमण जी इसमें आएंगे। उनके द्वारा ये प्रस्ताव पास कर सनातन धर्म के महामंडलेश्वरों द्वारा भारत सरकार को सौंपे जाएंगे और हमारी मांग रहेगी कि जो प्रस्ताव यहाँ पास हो उन पर उन्हें तत्काल लागू किया जाए। मुद्दे क्या रहेंगे महत्वपूर्ण? मुद्दे उसमें मुख्य हैं, हमारे जनसंख्या पे जो नियंत्रण हो उसके लिए कानून बने और गौ माता को भारत माता का दर्जा मिले और ऐसे अनेक बिंदुओं पर हमारे जनपद का नाम, बहुत पुरानी मांग है जनपद वासियों की कि लक्ष्मीनगर किया जाए, ये भी मुख्य मांग है उसमें। और जो हमें जातियों में बांटकर कमज़ोर करने का कार्य कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। ऐसे अनेक बिंदुओं के साथ ये सनातन धर्म संसद का भव्य और दिव्य आयोजन हमारे जिले की सुख तीर्थ नगरी में किया जा रहा है। बता दूं कि ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। जैसे माँ के दूध पे बच्चों का अधिकार होता है ना। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत सरकार को जागरूक रखें कि मुजफ्फरनगर के दंगों के कारण भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार सत्ता में आई थी कवाल के दंगा के कारण। और उसी तरीके से जब हमने जन जागरण करा था एक मजबूत, उससे भी ज़्यादा मजबूत जन जागरण 7 तारीख को सुख तीर्थ में हनुमान धाम में फिर किया जा रहा है, ताकि हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जागरूक भारत माता के सपूत होने के नाते गवर्नमेंट को जगाते रहें। ये जनता का काम है, ये हमारा काम है। मौलाना मदनी जिहाद की बात करते हैं, क्या कहते हैं? जिस तरह की वो लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी पहले भी कई बार जवाब दे चुके और मैं फिर जवाब देता हूँ कि जो जिस भाषा में समझता हो उससे भी बेहतर भाषा में समझाने की योग्यता रखते हैं। मदनी जी जब भी बोलते हैं कोई ना कोई ऐसी बात बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। तो उन्होंने जो ये बात कही है मुस्लिम युवकों को भड़काने के लिए, मुस्लिम युवक अब ऐसे जहादी लोगों के भड़काने में आने वाला नहीं है।